संविधान शिल्पी, ज्ञान के प्रतीक एवं विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती पर आगरा में उत्तर भारत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा साहेब जयंती शोभा यात्रा में लगभग 100 झांकियां निकाली गई। बाबा साहेब में आस्था रखने वालों का जन सैलाब उमड़ता नजर आया। इसी श्रृंखला में केंद्रीय भीमनगरी समारोह समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी की अध्यक्षता में परंपरागत हाथी पर विराजमान बाबा साहब की झांकी को शोभा यात्रा में रवाना किया गया, जिसका समापन भीम नगरी मंच पर किया जाता है। बाबा साहब जयंती शोभा यात्रा में बाबा साहब के संघर्ष, मानवता हितैषी उनके कार्यों एवं बाबा साहब के संघर्ष से लेकर बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के जीवन काल को झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया। जगह जगह भंडारे किए गए, लोगों ने अपने घरों पर आकर्षक सजावट की। वहीं मेला कमेटी द्वारा, समाज सेवियों द्वारा मेले में आकर्षक सजावट की गई। केंद्रीय भीमनगरी समारोह समिति के पदाधिकारियों ने अपने मसीहा आदर्श बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती की बधाई देते हुए कहा कि बाबा साहब के मानने वाले अंबेडकर अनुयायियों का उत्सव है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह उत्सव बाबा साहब के सपनों का भारत स्थापित करने का महोत्सव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 135वीं जन्म जयंती है। मैं आगरा ही नहीं, पूरे देशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज हमारा केंद्रीय कमेटी का हाथी और यहाँ से 2 हाथी और नाला काली माले के हम सब जो 57 से जो परंपरागत रूट है उसका जाके 14 किलोमीटर जो हम इसको भ्रमण करके यहाँ की 14 किलोमीटर जाएगी। उसके बाद केंद्रीय कमेटी का हाथी, हमारा हाथी सवेरे भीम नगरी जाएगा। मैं आगरा वासियों से अपील करना चाहता हूँ, कल भीम नगरी में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कल भीम नगरी का उद्घाटन है। 15 तारीख को भीम नगरी में वो जरूर है। और आज पूरे आगरा ही नहीं, पूरे आगरा में जो उत्सव है, जो बहुत बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसका सभी लोग देशवासी, आगरावासी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ये 135वीं जयंती पूरा देश आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इसी श्रृंखला के अंदर आगरा के अंदर जो बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शोभा, भव्य शोभा निकलती है, उसका भी आगरा के अंदर कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय समिति के जो संरक्षक हैं कर्ता सिंह भारती जी, अध्यक्ष अपने धर्मेंद्र सोनी जी, सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर हाथी पर यहाँ पर बाबा साहब का उसका बाबा साहब की प्रतिमा उनको पर लगाई गई है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बाबा साहब एक ज्ञान का भंडार थे, सिंबल ऑफ नॉलेज। इनके पास लगभग 32 डिग्रियाँ थी, 64 मास्टर डिग्री थी, 9 भाषा का ज्ञान था। इसी वजह से उनको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर ये संविधान बनाकर इसे पेश किया, जिसमें उन्होंने बाबा गरीबों को समानता का अधिकार दिलवाया, छुआछूत खत्म कराई और नौकरियों में और लोकसभा विधानसभा के अंदर दलित समाज के लोगों को भेजने के लिए बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए, जिसकी वजह से हमारे दलित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग ये अपने लोकसभा विधानसभा में जा करके अपनी पहचान। आज हम उस महामानव की जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनको पहचान इस देश के अंदर विधान देने वाले के रूप में होती है। इसके साथ साथ ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश की जनता के लिए सोशल रिफॉर्मर का काम किया है। इस देश की जनता के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्मर का काम किया। इकलौते ऐसे व्यक्तित्व थे जो पूरे विश्व के अंदर 2 बार इकोनॉमिक्स के अंदर PhD करने के बाद में RBI जैसी इस बैंक की स्थापना के लिए उन्होंने एक बुक की लिख करके और उसकी आधारशिला बनवाने का कार्य किया। ऐसे महामानव को आज हम सारे के सारे अंबेडकर अनुयायी
और यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने इस मसीहा को एकत्रित होते हैं। ये इस देश की सबसे बड़ी जयंती मनाई जाती है, पूरा विश्व के अंदर मनाई जाती है। एकमात्र बाबा साहब ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी जन्म जयंती पूरे के पूरे विश्व के अंदर मनाई जाती है। हम सभी देशवासियों को बाबा साहब की इस जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और वैसे तो पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, पर आगरा एक ऐतिहासिक दलितों की राजधानी है तो यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस मौके पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। इस त्यौहार को हम एक भगवान के रूप में मनाते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोगों के लिए बहुत कुछ दे गए। देश में वंचित शोषित जो कमजोर तबके के लोग थे उनके लिए बहुत कुछ दे गए और ऐसा संविधान दे गए जो पूरी दुनिया में हमारे संविधान की तारीफ होती है। हम तो यही कहेंगे कि हम तो बाबा साहब की बात का जो इशारा है उसको माने, उनके पद्धतियों पर चलें और बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर करें। यही मेरी आज हम बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इस जन्म जयंती के अवसर पर समस्त देशवासियों को, विदेशवासियों को, सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ एक बात कहना चाहूँगा जो बाबा साहब ने कही थी, शिक्षा वो से नहीं करती थी जो पिएगा झाड़ेगा। बाबा साहब ने ऐसे नहीं कही थी क्योंकि शिक्षा ही वो एक मंत्र ऐसा है जिससे कि हम ऊपर से ऊपर कितनी बड़ी से बड़ी सीटों पे, बड़े से बड़े पदों पे हम शिक्षा की वजह से काबिज हो सकते हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन बड़े बूढ़े और अपनी समाज के जिम्मेदार लोगों से मैं ध्यान में आती है, तब इतनी व्यवस्था नहीं थी तो पतंग का कागज़ होता था, पतंग के कागज़ को हम काटते थे। मैं बहुत छोटा था, पैसे वो देते थे हमें कागज़ लाने के लिए, फिर हम बनाते थे और बड़े बूढ़े हमारी समाज के वरिष्ठ नेतागण और समाज के लोग उसको झंडियों को टांगते थे और सजावट होती थी। दूसरा एक लालटेन होती थी, बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी से हम झांकियाँ निकलती थी। आज युवाओं ने, समाज सेवियों ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने इस मेले को बढ़ाने में जो योगदान दिया है मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।